तो पॉलीकैब, वायर वाली कंपनी, आप सभी लोगों को पता है, केबल वाली कंपनी। सो आज इस कंपनी के यहाँ पे नंबर सामने आ चुके हैं। मार्च की अगर बात कर ले, पिछले साल 6986 करोड़ का सेल कंपनी ने यहाँ पे किया था। एंड इस मार्च की अगर बात कर ले तो 8864 करोड़ तक के आसपास का सेल हमें देखने को मिल रहा है। सो ईयरली सेल्स में जंप है, वहीं पे 3 महीने पहले यही सेल्स 7500 के करीब था। सो क्लियर बात है, ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली कंपनी ने सेल्स में काफ़ी अच्छी जंप यहाँ पे दिखाई है। उसी के साथ साथ यहाँ पे भरपूर एडजस्टमेंट हो जाने के बाद जो फाइनल हमें डेटा मिलता है नेट प्रॉफिट का, वो कितना है आफ्टर टैक्स 734 करोड़, जो कि पॉलीकैब का बढ़कर हो चुका है 786 करोड़। और 3 महीने ये फिगर था 630 करोड़, जो हो चुका है 786 करोड़। ईपीएस भी देख सकते हैं 48.31, 41.30, वो भी 51.33 यहाँ पे हुआ है। सो पॉलीकैब की अगर बात कर ले तो यहाँ पे कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर एज वेल एज ईयर ऑन ईयर दोनों में हम लोग को सेल्स से लेके टॉप से लेके बॉटम लाइन तक, अर्निंग्स तक नंबर्स बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो एचडीएफसी बैंक। यस, एचडीएफसी बैंक को लेकर आज के दिन आपने देखा होगा, देखो आज तो मार्केट ही अच्छा भागा बिकॉज ऑफ फर्स्ट वीडियो में आपने देखा ही होगा, रीज़न तो मैंने आपको बताया है। पर फिर भी अगर आज मार्केट नहीं भागता फिर भी एचडीएफसी बैंक का शेयर भाग सकता था। और आज क्यों भागा? क्योंकि इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, आपको पता ही है कि जो चेयरमैन ने जो एग्जिट लिया था, काफ़ी क्वेश्चन मार्क रेज हो गए कि भाई अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या। तो अलग अलग रिव्यू किया जाता है और उसी को लेकर एक रिपोर्ट यहाँ पे सामने आई है, फाइंड नो मेजर गवर्नेंस कंसर्न। ठीक है, मतलब जो भी यहाँ पे चीज़ें, मतलब गवर्नेंस मतलब ये सारी मैनेजमेंट लेवल पे जो चीज़ें चलती है वो सारी चेक करने के बाद ये पता चल रहा है कि कोई भी ऐसा सीरियस पॉइंट सामने यहाँ पे नहीं आया है। एचडीएफसी बैंक बिल्कुल सेफ है। सो जैसे रिपोर्ट्स यहाँ पे सामने निकल कर आई, रिव्यू रिपोर्ट, तो मार्केट में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली एचडीएफसी बैंक के शेयर में। देन अगर बात करेंगे येस बैंक में भी ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिली। आज तो मार्केट ही अच्छा था, सो मोमेंटम तो काफ़ी पॉजिटिव था, बट यहाँ पे काफ़ी बड़ा एक्सेप्शनल वॉल्यूम सर्च देखने को मिला। मतलब किसी ने तो बड़ा माल यहाँ पे उठाया है येस बैंक में, ये डेटा हमारे सामने आ जाता है। और अगर बिजनेस लेवल की अगर बात कर ले तो यहाँ पे फिनवेशिया ने लॉन्च किया है वॉइस एआई फाइनेंस असिस्टेंट जेएआई ऑन जंप की अगर बात करें किसके साथ मिलके, बट येस बैंक के साथ मिलके। तो ठीक है भाई, ये अलग अलग बिजनेस रिलेटेड अपडेट्स यहाँ पे चलते रहते हैं। देन अगर बात करेंगे आज के दिन का जो सबसे ज़्यादा फोकस में रहने वाला स्टॉक, बजाज। यस दोस्तों, बजाज ग्रुप मतलब बहुत बड़ा ग्रुप है, बट बजाज मतलब कौन सा? बजाज ऑटो। सो बजाज ऑटो के अगर हम यहाँ पे बात करें, नंबर के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली थी। सबसे पहले तो कंपनी ने डिविडेंड दिया है, और वो डिविडेंड कितना है? 150 रुपये पर शेयर का डिविडेंड हमें फिलहाल तो बजाज ऑटो की ओर से अनाउंस होते हुए देखने को मिला है। ठीक है, वो प्रोसेस चलता रहेगा, अप्रूवल शेयर होल्डर देंगे यहाँ पे, बट पॉइंट यहाँ पे क्या है, 150 का डिविडेंड यहाँ पे घोषित हो चुका है। देन कंपनी के नंबर्स की बात कर ले तो मार्च का सीक्वेंस है। टोटल इनकम की अगर बात कर ले तो इनकम आप यहाँ पे देख सकते हो 18,493 करोड़ का इनकम नज़र आ रहा है, जो 3 महीने पहले 16,640 करोड़ था और 1 साल पहले 13,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। सो पॉइंट एकदम सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे 8.5, यहाँ पे अगर आप देखोगे 16.5 और उसके पहले कितना 13, तो 13 का 18.5 हो गया, 16.5 के आसपास का 18.5 यहाँ पे हुआ। इनकम की अगर बात करें तो अच्छी जंप हमें देखने को मिल रही है। दैन उसके बाद खर्चे विर्चे रहेंगे, सब कुछ माइनस यहाँ पे करने के बाद, एंड टैक्स को भी चलो यहाँ पे पकड़ ही लेते, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो पॉइंट नंबर 10 पे नजर आ रहा है वो कितना है? 3492 करोड़, जो कि 3 महीने पहले कितना था? 2750 राउंडेड ले लेते हैं, और 1 साल पहले कितना था? लगभग 1800 के करीब। सो 1800 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डायरेक्टली यहाँ पे हो चुका है लगभग 3500 करोड़ के आसपास, नॉट एग्जैक्टली डबल बट नियर बाय डबल। और 3 महीने पहले 2750 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है 3492 करोड़। तो क्वार्टरली ईयरली एकदम काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस हमें प्रॉफिट वाइज देखने को मिला, और यही चीज़ आपको किस में रिफ्लेक्ट होती है? अर्निंग पर शेयर में। सो ईपीएस कितना है यहाँ पे जो आप देख सकते हैं 131 का, 3 महीने पहले कितना था? 98.5 का, और 1 साल पहले ये कितना था? 64.6 का। सो 64 बिकम्स 131, 60 का डबल 120, उसी के आसपास है, मतलब ईयरली डबल हुआ है। एंड क्वार्टरली अगर बात करें 98 से 131, तो अगर देखा गया तो नंबर्स में काफ़ी अच्छी जंप हमें देखने को यहाँ पे मिली है। दैन अगर बात करें तो बजाज ऑटो एक और चीज़ के लिए आज के दिन रडार के ऊपर था, एंड वो था बायबैक। कंपनी ने बताया था कि आज 6 तारीख को हम डिसाइड करेंगे कि बायबैक देना है नहीं देना है, अगर देना है तो कितने साइज़ का बायबैक, अमाउंट क्या रहेगा। फिलहाल तो टेंडर रूट ही है, आपको पता ही है, हालांकि सेबी इसके ऊपर काम कर रहा है कि टेंडर रूट के साथ साथ पुराना ओपन मार्केट रूट भी वो वापस लाने की बात यहाँ पे कर रहा है।
चलिए अभी तो फिलहाल टेंडर वाली बात यहाँ पे रहेगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि बजाज ऑटो ने अनाउंस किया है कितना 5633 करोड़ का शेयर बायबैक। कैसे? एक ही ऑप्शन है अभी फिलहाल तो टेंडर रूट के जरिए। अब टेंडर रूट मतलब क्या है, उनको बताना पड़ेगा कि कितने रुपए पे वो शेयर यहाँ पे वापस लेने के लिए रेडी है। तो उन्होंने बताया है कि 12,000 रुपया। ठीक है, रिसेंटली कुछ सालों पहले भी बजाज ऑटो ने बायबैक यहाँ पे अनाउंस किया था। वापस ये दोबारा हम लोग को शॉर्ट टर्म में एक और बायबैक देखने को मिल रहा है। सो अभी शेयर कितने पे चल रहे हैं, 10,000 के करीब अप्रॉक्सीमेटली। अब वो 12,000 उसके लिए पर शेयर देने के लिए यहाँ पे रेडी है। सो ये सारी खबरें मार्केट बंद होने के बाद हमारे सामने यहाँ पे आई है। तो इस चीज़ का रिएक्शन कल बजाज ऑटो के शेयर पे जरूर देखने को मिलेगा। 3 पॉइंट है, एक तो है डिविडेंड, एक तो है बायबैक एंड ओवरऑल कंपनी के क्वार्टर के नंबर्स भी हमें देखने को मिलने वाले हैं। देन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे SRF, यस SRF के शेयर में अच्छी खासी तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। और इसके पीछे का रीजन क्या है? नो डाउट कंपनी के Q4 के रिजल्ट अलॉन्ग विथ एक्सपांशन प्लान। यस कंपनी ने बताया वो अपने बिजनेस को और बड़ा यहाँ पे करने वाले हैं। कैसे? इन्वेस्टमेंट करके 2300 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट वो अपने ओडिशा के प्लांट में यहाँ पे करने जा रहे हैं। एंड कंपनी के प्रॉफिट में भी 11% का इजाफा हमें देखने को मिला है। तो इसी चीज़ के चलते स्टॉक में काफ़ी बढ़िया तेजी आज के दिन हम लोग को SRF में देखने को मिली थी। देन अगर बात करेंगे अल्काइल अमाइंस, अल्काइल अमाइंस में भी गजब की तेजी देखने को मिल गई। 13% के आसपास स्टॉक भागा। इनके भी नंबर्स यहाँ पे सामने आए थे। और उसके बाद अगर हम आज के दिन देखेंगे तो काफ़ी अच्छी तेजी देखने को यहाँ पे मिली है। ठीक है, नो डाउट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्रूड में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। तो इस चीज़ के चलते एक एक्स्ट्रा बेनिफिट इन केमिकल स्पेस वाली कंपनीज को यहाँ पे हो ही जाता है। बट अगर देखा गया तो ये बिजनेस रिलेटेड भी अपडेट्स हम लोग को देखने को मिल रहे थे। ठीक है, काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्रूड में गिरावट के चलते एयरलाइन कंपनी इंडिगो, स्पाइसजेट इनको भी फायदा होगा। इसीलिए तो स्पाइसजेट यहाँ पे अपर सर्किट में चला गया, इंडिगो भी यहाँ पे भागा है। सो क्रूड के चलते बेनिफिट तो यहाँ पे इनको होता है। बट इनसे रिलेटेड एक और बढ़िया खबर हमें देखने को मिली है। इसीलिए स्पाइसजेट का शेयर अपर सर्किट पे चला गया और इंडिगो 4-5% भागा। क्यों? गवर्नमेंट मदद करने के लिए आ गई दोस्तों। यस, गवर्नमेंट अप्रूव क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम फॉर एयरलाइंस। करना ही पड़ेगा भाई। मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि सबसे ज़्यादा अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें खराब अगर कोई सेक्टर जिस दौर से गुजरा है वो एयरलाइन ही है। एक एयरलाइन तो ऑलरेडी बंद हो गई विदेश की, स्पिरिट एयरलाइंस की अगर बात करें तो सरकार मदद करेगी तभी जाके ये बिजनेस यहाँ पे टिक पाएगा। ठीक है, एंड अभी फिलहाल हम देख सकते हैं कि सरकार एयरलाइन बिजनेस को सपोर्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो इसी चीज़ के चलते अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। एंड ऑयल का नीचे आना तो इनके लिए एक राहत वाला पॉइंट जरूर यहाँ पे कंसिडर तो हम कर ही लेते हैं। देन सुजलॉन की अगर बात कर ले तो सुजलॉन एनर्जी लगातार यहाँ पे तेजी में था। अब फिलहाल आज के दिन गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, पहला तो एक बेसिक पॉइंट आपको बताया कि कंपनी के जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो स्टेप डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिले। 2 सेकेंड उनका जो टर्म कंप्लीट हुआ है उस चीज़ के चलते। ठीक है, एंड होता क्या है यहाँ पे, जैसे कि हमने देखा कि क्रूड ऑयल से रिलेटेड जैसे वॉर जितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से लंबी चलेगी, रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनीज के लिए अच्छी बात है। ठीक है, तो थोड़ा सा वॉर यहाँ पे रुकने से रिलेटेड खबर आती है, ऑयल नीचे चला जाता है तो सुजलॉन जैसी कंपनी थोड़ा बहुत हम लोग को प्रेशर में आते हुए देखने को मिल जाती है। इतना कोई बड़ी गिरावट नहीं है, एक नॉर्मल सी मामूली सी गिरावट देखने को मिली है। आखिरी पॉइंट की अगर हम बात करें दोस्तों तो रेलवे कंपनियाँ, यस रेलवे कंपनियाँ भी रडार के ऊपर ज़बरदस्त लेवल पे थी। और इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है दोस्तों 3 रेलवे प्रोजेक्ट्स को जिनकी वैल्यू कितनी है 23,500 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। हालांकि इसकी अनाउंसमेंट ऑलरेडी हुई थी। ये सारा पेपर वर्क रहता है, ये अप्रूवल आएगा, वो अप्रूवल आएगा, ये मिनिस्ट्री के पास फाइल जाएगी, उधर जाएगी। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 स्टेट में ये ओवरऑल प्रोजेक्ट हम लोग को काम होते हुए देखने को मिलने वाला है। तो ये कोई नई खबर नहीं है, बट हम यहाँ पे कह सकते हैं प्रोसेस हम लोग को धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसी चीज़ के चलते रेलवे स्टॉक्स भी थोड़े से डिसेंट परफॉर्मेंस हम लोग को करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। एंड इन ये सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स देखने को मिले रेलवे, तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को फायदा होगा तो वो होगा रेलवे ट्रैक से रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां। यस, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अलोकेशन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड अलग अलग स्टेट में अगर आपको जाना है तो आपको बताइए सबसे मेजर कनेक्टिविटी क्या रहेगी भाई? रेलवे ट्रैक तो होना चाहिए, तभी तो जाके पॉइंट ए से पॉइंट बी पे यहाँ पे जाएंगे। सो यही चीज़ हम लोग को फिलहाल तो इन सभी प्रोजेक्ट्स में फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है।